हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने जीएसटी वाली कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से कंप्लीट की थी। अभी जीएसटी के साथ साथ और भी कोई सारे कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, जैसे जीएसटी विद ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी विद कैश डिस्काउंट। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जीएसटी करेंगे अलॉन्ग विद ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट आपको याद ही रहेगा कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो हम लोग डायरेक्टली बुक्स में नहीं दिखाते, बल्कि अमाउंट को माइनस करके जो भी अमाउंट रहेगा वो सीधे सीधे लिख देते। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, 1,00,000 रुपए का सामान खरीदा, उसके ऊपर अगर 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो टोटल अमाउंट जो हम लोग लेने वाले वो कितनी है, 1,00,000 माइनस 10,000, दैट इज 90,000 को हम कंसिडर करेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी सम में ट्रेड डिस्काउंट और जीएसटी साथ में आएगा, आपको सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करनी है मेन फिगर में से। उसके बाद जो फिगर आएगा उसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज करना है। तो ध्यान दो। चलो हम लोग अभी इसके सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, दैट इज परचेज्ड गुड्स ऑफ 1,00,000 रुपीज, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 1,00,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 9% जीएसटी। तो यहाँ पे जो मेन फिगर है दैट इज 1,00,000 रुपीज। तो इसके पहले हम लोग जीएसटी करें तो सबसे पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, दैट इज 10%, वो है 10,000 रुपीज़। तो बैलेंस कितना आएगा, 90,000। तो ये जो 90,000 आया, इसके ऊपर हमें 9% जीएसटी लगाना है, दैट इज 8,100 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो 8,100 रुपीज़ टोटल जीएसटी आया। इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 4050। ठीक है, तो चलो अभी इसके हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले देखो परचेज क्या किया है, गुड्स, यानी कि परचेज ही लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले सीरियल नंबर 1 लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने का परचेज किया, 90,000। कैसे 90,000, 1,00,000 माइनस 10,000। अभी आप खुद बोलो इनपुट या आउटपुट, ऑब्वियसली इनपुट जीएसटी। तो यहां लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी डेबिट, यहाँ पे इनपुट एसजीएसटी डेबिट। ये कितना आ जाएगा, 4050। यहाँ पे लिखेंगे 2 कैश। कैश क्यों, क्योंकि पैसा उतना चला जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 98,100 रुपीज। आई होप ये एंट्री आपको समझा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज परचेज्ड मशीनरी ऑफ 2,00,000 रुपीज एट द रेट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 18% जीएसटी फ्रॉम महेश। अभी अगर आपने वीडियो सीरीज लाइन से देखी है और अगर आपको ये नाम नहीं समझ में आ रहा है ये क्यों लिखा है, तो प्लीज़ आप लाइन वाइज ये वीडियो देखिए। जब यहाँ पे नाम आएगा किसी इंसान का तो समझ लेना वो एंट्री क्रेडिट पे है, यानी कि उधारी पे वो सामान खरीदा है। अभी करते हैं इस सम की वर्किंग नोट। तो मेन अमाउंट कितनी है हमारी, 2,00,000 रुपीज़ मेन अमाउंट है। इसके ऊपर 5%, अभी 10% कितना होता है, 20,000। ये कितना है, 10%। इसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूँ तो कितना आ जाएगा, 10,000। तो कैसे होगा, 2,00,000 माइनस 10,000 तो कितना आ जाएगा, 1,90,000। ठीक है, इसके ऊपर कितना निकालना है, 18% जीएसटी। तो 2 0 को कट करूंगा, उसके बाद यहाँ पे 18। तो 8 0 सा 0, 8 0 सा 0, 8 9 सा 72, 2 यहाँ पे 7 ऊपर, 8 1 सा 8, 8 प्लस 7 कितना होता है, 15। तो ये 1 एक्स्ट्रा 0 ला लेंगे यहाँ पे, ये 1 0 सा 0, ये 0, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 1 9 सा 9, और ये 1 1 सा 1। यहाँ पे इसकी टोटल कितनी हुई, 0 0 2 2 5 9 14, यहाँ पे 1, और ये कितना आ जाएगा, 34,200 हमारा टोटल जीएसटी आ रहा है। इसको अगर डिवाइड बाय 2 करूँ तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 17 2 सा 34 और 100। तो 17,100। तो चलो इसको हम भी रिकॉर्ड करते। यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने की मशीन, 1,90,000, 2,00,000 माइनस 10,000। ठीक है, यहाँ पे इनपुट जीएसटी लगेगा, इनपुट सीजीएसटी डेबिट कितने का, 17,100। यहाँ पे इनपुट एसजीएसटी डेबिट 17,100। 2 कैश लिखूँ या महेश, महेश क्यों, क्योंकि ये उधारी पे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिखूंगा महेश, और इसकी टोटल करनी पड़ेगी जो है 1,90,000 प्लस 34,200। ये 34,200 कहाँ से आ रहा है, ये 17,000 प्लस 17,200 की टोटल है। तो ये 200, ये 4, ये 12,
यहाँ पे 1 और ये कितना आ जाएगा फिर 2,24,200। तो चलो ये लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2,24,200। ठीक है, तो आई होप ये एंट्री आपको समझ में आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो है दैट इज सोल्ड फर्नीचर ऑफ 50,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। फर्नीचर बेचा है 50,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट पे और 9% जीएसटी टू राहुल, यानी कि उधारी पे बेचा है। तो चलो इसका पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहला मेन फिगर क्या है 50,000, उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना है 5,000 रुपीज। ठीक है, तो ये माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 45,000। 45,000 के ऊपर हमें कितना परसेंट कैलकुलेट करना है 9%। तो ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, तो बचा कितना 450 और 9, तो 9 0 सा 0, 9 5 सा 45, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 9 4 सा 36 और कितना आ जाएगा 4050। ये हमारा टोटल जीएसटी आ रहा है। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो कितना आंसर आएगा 2025। ठीक है, तो अभी जब सामान बेच रहे तो हमारा क्या आएगा आउटपुट जीएसटी आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ लिखेंगे किसका नाम, राहुल का नाम। राहुल क्यों, क्योंकि उधारी पे बेचा है ना। राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सामान कितने का बेचा है 45,000 का। ये 45,000 कैसे आया 50,000 माइनस 5,000। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद 2 आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। आउटपुट सीजीएसटी कितना आया हमारा 2025 और उसके बाद 2 आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये भी कितना है 2025। तो इसकी अगर टोटल करूंगा तो कितना आ जाएगा, या कितना था हमारा, ये जो था टोटल जीएसटी टोटल हमने निकाला था 4050। तो यहाँ पे 4050 प्लस 45,000 करूंगा, जैसे कि 45,000 प्लस 4050, तो कितना आंसर है यहाँ पे 50, ये 0 549 और यहाँ पे 4, तो आंसर आ जाएगा 49050। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 9% जीएसटी। यहाँ ध्यान दो कि टोटल सामान का कॉस्ट कितना है हमारे 30,000, इसके ऊपर 20% यानी कि कितना 6,000 अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा 24,000। इसके ऊपर हमें कितना परसेंट देने का है 9%, तो ये 2 जीरो कट हो जाएगा, बच्चा कितना 240 इंटू 9, ये 0 9 4 सा 36, ये 3 कैरी फॉरवर्ड, 9 2 सा 18 और 21। टोटल जीएसटी कितना आया 2160। अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा 10, ये 2160 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ जाएगा 2 10 सा 20, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 आ जाएगा 16 और ये 0 1080 टोटल आएगा। ठीक है, तो चलो अभी इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 4th एंट्री, सीरियल नंबर 4, क्या आएगा बिजनेस में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 2 आउटपुट सीजीएसटी, 2 आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे 2 आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये जो एसजीएसटी और सीजीएसटी ये हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, दैट इज 1080, यहाँ पे भी 1080 और ये कितना था हमारा 24,000। तो 24,000 प्लस 2160 कहाँ से आया, ये दोनों की टोटल है वो, तो कितना आएगा 160, यहाँ पे ये 2 और 4 कितना होता है 6 और यहाँ पे 26160, तो आंसर कितना आ जाएगा 26160। तो आई होप ये सारी एंट्रीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।